ये नर्सरी सेक्शन है। एक दिन से लेके जो बच्चा पैदा होता है 2 महीने तक तकरीबन बच्चे यहाँ रहते हैं। फिर टेम्परेचर, ये वंडा घर का बनाया हुआ है। इसमें 70% जौ है जी, ठीक है, और 30% इसमें इस दफ़ा कुर्बानी के लिए 350 बकरा था। अच्छा माशाल्लाह जी। कि फार्म का जो अखराज आता है उनको मैनेज करने के लिए ना जी बकरे पालते हैं, छतरे पालते हैं। ठीक है जी। तो वो जो एक्सपेंसेस है ना सालाना वो मैनेज हो जाते हैं। यानी फिर भी 2 चीज़ें अगर आप उन पे काबू पा लें तो आपके लिए बकरी फार्मिंग ऐसे है ऐसे। अच्छा जी। जिस बंदे को तजर्बा है ना उस बंदे के लिए बकरी फार्मिंग कोई काम ही नहीं रहता। ठीक है। सबसे पहले है आपका माहौल। जितना हो सके आपकी जितनी इस्तात हो उसके मुताबिक आप बकरी को अच्छे से अच्छा माहौल दें, अच्छी से अच्छी रिहाइश दें। उसके बाद आप अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है जी सब भाई खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ। लें जी, हम लोग मौजूद हैं अजवा गोट फार्म, जिसका अभी नया नाम है जी अब्दुल्ला गोट फार्म। एक टाइम से हम लोग भी इनको सोशल मीडिया पे देख रहे थे, क्योंकि क्वालिटी यानी ब्रीड पे काम कर रहे हैं, तो एक दिल में था कि यार कम से कम इनको भी कवर करना है। हमारी यूट्यूब की जो एक गैलरी है, एक डायरी है, उसमें इनके जानवरों की कलेक्शन भी ऐड हो कि टॉप क्वालिटी की मखीचिना ब्रीड, इनकी टॉप क्वालिटी के ब्रीडर्स की कलेक्शन, बीतल में इनकी टॉप की कलेक्शन, और जो फार्म मैनेजमेंट की जा रही है, जानवरों की हेल्थ है, एक बेहतरीन सा निज़ाम है। इस फार्म विज़िट की वीडियो में इंशाल्लाह भाइयों को जी टोटल सेटअप इनका दिखाएंगे। यकीनन आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम क्या है जी आपका? मोहम्मद अकरम बिलाल लगारी जी। और अकरम भाई किस जगह पे हम लोग मौजूद हैं? आपके फार्म का क्या नाम है जी? पहले तो अजवा गोट फार्म था, अब चेंज करके अब्दुल्ला गोट फार्म रख दिया। हम सिटी चौकाज़म डिस्ट्रिक्ट लिया में मौजूद हैं जी। ठीक है जी। भाई का क्या तारफ़ है जी? मेरा नाम मोहम्मद अली मोहम्मद अली रिशक। अकरम भाई, ये बकरी सिर्फ बकरी फार्म है या और भी जानवरों पे इधर काम किया जा रहा है? सिर्फ बकरी फार्म है जी। कुछ गाय रखी हुई हैं लेकिन वो सिर्फ दूध के लिए। सिर्फ दूध के लिए जी। सर कितना एरिया आपके फार्म का? माशाल्लाह तकरीबन 2 एकड़ बन जाते हैं जी। माशाल्लाह जी। इसमें जी हम आपको मुख्तलिफ सेक्शंस दिखाएंगे। टोटल फार्म विजिट की वीडियो है। अकरम भाई, क्वांटिटी बकरियों की एट द टाइम इधर कितनी है? क्वांटिटी तकरीबन 3 ब्रीड्स हैं, तीनों मिला के कोई 150 के ऊपर नीचे बन जाती हैं जी। माशाल्लाह जी। जी। चलें, जानवर भी सारे दिखाएंगे। सर ये पीछे सबसे पहले बताएं, ये किस मकसद के लिए एरिया? ये पीछे जो जगह है ना जी, ये शाम को अक्सर बकरियां निकाल के ना बाहर रात के टाइम गर्मियों में और सर्दियों में दिन के टाइम यहाँ पे बड़े सुकून से जानवर रात के टाइम यहाँ पे रहते हैं। एक तो हवा जानवरों को अच्छी लगती है यहाँ पे फार्म की निस्बत। दूसरा ये है कि यहाँ पे जानवर ने रहना है थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, रात के टाइम के लिए या दिन के टाइम के लिए, सर्दियों में दिन के टाइम के लिए, गर्मियों में रात के टाइम के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे ना सफाई वगैरह, फार्म की सफाई इजी हो जाती है यहाँ पे। मतलब बीमारी वगैरह, जरासीम वगैरह कम, उधर भी कम इधर भी कम। ये बड़ा मकसद सिर्फ बकरी को एंटरटेन करना ही है। एंटरटेन करना, बिल्कुल। भाई इस फार्म को माशाल्लाह हम तकरीबन कोई 300 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं और रास्ते में हमें कोई ज़्यादा रेवड़ या बकरी नज़र नहीं आई, स्पेशली बीतल की कह लें। हाँ जी। तो इतनी दूर आके इस ब्रीड पे क्यों काम किया, प्लस गोट फार्मिंग का ही क्यों सोचा गया जी? ज़ुनैर भाई, ये शौक़ है। शौक़ जिसके अंदर बकरी का शौक़ डल गया है ना, बस वो बकरी के बगैर उसकी ज़िंदगी जो है ना वो अधूरी है। सही है जी। अब जहाँ से मिलती हैं हम लेते हैं, जहाँ मर्जी जाना पड़े, 500 किलोमीटर दूर जाना पड़े, जहाँ मर्जी जाना पड़े। सही है। हाँ जी। तो ये शौक़ की नीयत से स्टार्ट किया गया। ये शौक़ की नीयत से, माशाल्लाह जी। शौक़ फिर साथ में बिजनेस भी एक टाइम आता है। बिल्कुल, क्वांटिटी बढ़ गई है तो साथ उसको भी लेके चलेंगे, सेल आउट करना पड़ती है। बिल्कुल जी। अब्बा जी की कह रहे सी तुसी? मैं कह रहा सी माशाल्लाह जेड़ा आ थले काम है। हाँ जी। रेत वाला कैसा प्यारा वा, माशाल्लाह जी। अकरम भाई, ये खुद डलवाई गई है या कुदरती है? ये खुद डलवाई है ज़ुनैर भाई। ये बकरी का बेड है। ठीक है। जिस तरह बंदा बेड पे बैठ के ना खुद इजी फील करता है, बड़ा पुरसकून फील करता है, ऐसे ही बकरी यहाँ खा के लेटी होती है। बिल्कुल सही। सर जमीन पे रखा होता है और अंगड़ाइयाँ ले रही होती है रात को बैठ के। अब बिल्कुल सही। हाँ जी। चलें सर जी, फार्म में चलते हैं जी, दूसरे मामलात भी दिखाते हैं जी। फार्म की अब मेन जो शेड्स हैं हम उनमें दाखिल होने वाले हैं। अच्छा अकरम भाई, शेड्स दिखाएंगे सारे मामलात।
ये डिज़ाइन खुद ही किया गया या किसी डिज़ाइनर वगैरह से आप लोगों ने करवाया? ये खुद ही डिज़ाइन किया है जी, सारे मामला खुद ही किया है। सही है सर। हाँ जी माशाल्लाह जी। जी, चलें सर, चलते हैं जी आ जाएँ जी। और मुख्तलिफ पोर्शंस दिखाते हैं आपको भाई। एक क्योंकि ये हमारी फार्म विजिट की वीडियो तो हम बाहर से ही दिखाते जाएं। इसमें क्या मौजूद है जी? इसमें ब्रीडर मौजूद हैं जी, तीनों ब्रीड्स के ब्रीडर मौजूद हैं जी। ये 3 मक्खी चीने में खड़े हैं, एक ये अमृतसरी बीतल में खड़ा है, और ये बर्बरी, इसको गलमोरी भी बोलते हैं। बिल्कुल सही है जी माशाल्लाह। हाँ जी सही है सर। चलें सर जी आगे चलते हैं। हम आपको किसी शेड में रुक के ना इसके ना सर जी अंदर चलेंगे शेड में। जी ठीक है। ये देखें जी, प्रॉपर पोर्शंस बनाए गए हैं जी। ये देखें, ये किन बकरियों का सेक्शन है जी? ये अमृतसरी ब्रीड का सेक्शन है जी। ठीक है जी। अच्छा अकरम भाई, मक्खी चीने का भी शौक, इस नस्ल का शौक कैसे पड़ा? मतलब इसकी स्टार्ट या इब्तिदा कैसे हुई जी? इसकी स्टार्ट इब्तदा मक्खी चीनी का शौक खलील भाई का शौक था पहले। ठीक है। ये मेरा शौक था। ठीक है अच्छा जी। सही है। तो खलील भाई को बड़ी मैंने तकरीबन कोई 1 साल लगाया है इस ब्रीड पे, जेन बनाते बनाते। सही है अब हमारा शौक जो है ना बस यूँ समझे कि बस यहीं पे अटका हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी। तो ये सिर्फ यही सेक्शन है अमृतसरी का या और भी सेक्शन हैं जी? यही सेक्शन है यही अमृतसरी। बच्चों का सेक्शन वो अलग है साथ में। ठीक है। ये साथ में भी ये सेक्शन है बच्चों के, लेकिन अब कमरा थोड़ा अंदर नहीं है। हाँ। दिन के वक्त बच्चे यहाँ खड़े रहते हैं। बिल्कुल सही जी माशाल्लाह जी। क्वालिटी का भी थोड़ा सा आइडिया देंगे। अब जी हजे आप जानवर एक झलक भी नहीं देखे हूँ आए हैं फर्स्ट टाइम, सिर्फ क्योंकि वीडियो च आप सारे जानवर तो दिखाने नहीं आए, अगली च दिखावांगे। कोई एक अद्धा जानवर दिखा दो, चलो नाल शौक भी पूरा हो जाए। कोई एक कढ़ लो आइडिया होवे भाई उन्हों की कलैक्शन किदां दी रही है। अकरम भाई बीतल पे काम करते हुए कितना टाइम? ये मुझे खुद तो हो गया तकरीबन 13-14 साल। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे तकरीबन ये 2रा साल चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा जी, हाँ जी। ये 2 साल की आपकी कलेक्शन है जी? तकरीबन अभी यूँ कह लें साल ही हुआ है जी। अच्छा वेरी गुड जी माशाल्लाह जी। ये कितने सुबह जी? ये पहला सुबह सोनी है जी। हाँ जी माशाल्लाह भाई। हाँ जी। तो अभी इधर बीतल के कितने जानवर हैं आपके पास भाई? बीतल के छोटे बड़े मिला के तकरीबन कुछ 40 बन जाते हैं जी। 40 हैं जी माशाल्लाह। तो भाई ये तकरीबन सारी ही आपकी परचेजिंग रही है, ज़्यादातर कलेक्शन ही रही? ऑलमोस्ट परचेजिंग ही कह लें। कुछ जानवर हैं को पट्ठे पुट्ठे घर की। बिल्कुल। हम लोग अब वीडियोस भी करते हैं, इस क्वालिटी के जानवर जिसके भी घर में लेने चले जाएं वो देता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो किस तरह ये पिक की गई हैं, कितनी इनके पीछे मेहनत है जी? जुनैर भाई एक जानवर के पीछे बादौकात 5-5, 6-6 मरतबा भी जाना पड़ता है, और एक मरतबा का आपका जो ट्रैवलिंग है ना वो तकरीबन कुछ 400-450 किलोमीटर बन जाती है आने जाने की। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा यानी जानवर खरीदना आज के दौर में बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है जी। बिल्कुल सही हाँ है। जी। एक तो जानवर को सिलेक्ट करना, पहले सिलेक्ट बड़ा मुश्किल होता है, फिर सिलेक्ट करके अगले बंदे से लेना, ये बड़ा मुश्किल काम हो गया अब। सही है। हाँ जी माशाल्लाह जी। चलें जी इन सब जानवरों को एक अलग वीडियो में इंशाल्लाह खोलेंगे, बड़े शौक वाली चीज़ें हैं। उसके बाद ये अमृतसरी का सेक्शन है। ये सर जी पीछे जो खाने बने छोटे बच्चों के लिए हैं? जी ये छोटे बच्चों के लिए हैं जी। ठीक है। तो अभी आपका इधर मेल अलग फीमेल अलग, जो मेल 3.5 से 4 महीने का हो जाता है, ठीक है, वो मेल इधर कर दिए, सही है, फीमेल इधर कर दी। बिल्कुल सही मेल है। थोड़ा तंग करता है ना जब 3.5-4 महीने का हो जाता है। और ये भी छोटे बिल्कुल जो न्यूली बॉर्न किड्स होते हैं ये उनके लिए है जी। सही है सर। हाँ जी माशाल्लाह जी। ये मूवेबल है जी। ठीक है, इसको यानी बच्चा पैदा हुआ इसमें आ गया जी। थोड़े बड़े हुए पट्ठे उधर गई चली। जो बच्चे छोटे पैदा होते हैं आए, मैं उनका आपको ना अंदर उनका मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, जी ऊपर लिखा हुआ जी नर्सरी सेक्शन। तो ये छोटे बच्चों का अंदर है छोटे। अच्छा सर। ये 2 सेक्शन यहाँ पे बनाए हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं। ये ऊपर आप देख रहे हैं वेंटिलेशन वगैरह। क्या बात है जी। ये यहाँ पे 2 सेक्शन है। यहाँ बेशक आप बकरियाँ खड़ी कर लें, उधर मेल खड़े कर लें, जैसे भी है आपने अपने हिसाब से चलना होता है। तो अकरम भाई एक और चीज़, ये जो इधर रेत लग रही है जी जी, ये खुद डलवाई गई? ये खुद डलवाई हुई है जी। ये कितने टाइम बाद चेंज होती ये है? तकरीबन 6 महीने के बाद चेंज कर देते हैं जी। वेरी गुड जी। जी चलें जी माशाल्लाह। रेत का ये होता है कि आपके जानवर यहाँ कभी नमी नहीं हो सकती। यहाँ पेशाब जो है ना, जो बकरी पेशाब करती है वो घंटे 1.5 घंटे में पता ही नहीं चलता। अब सारा दिन बकरियाँ इधर रही होंगी, इधर कुछ भी हमें गीला नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलें सर जी। अच्छा इधर है जी। अच्छा जी ये अब हम लोग अगले सेक्शन में आ गए हैं। सर ये किस मकसद के लिए बनाया गया? ये नर्सरी सेक्शन है जी। ठीक है।
हमारे बहुत से फार्मर जो है ना वो उनकी नर्सरी मर जाती है, बच्चे मर जाते हैं। किस वजह से? जब टेम्परेचर अप डाउन होता है या टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, सख्त सर्दी में बच्चों को सर्दी लगी, लोग परवाह नहीं करते ज़्यादा, तो बच्चे मर जाते हैं, बच्चे ज़ाय कर लेते हैं लोग। या बाद औक़ात मार्च अप्रैल में बारिशें पड़ती हैं, सर्दी बढ़ जाती है, यकदम ही गर्मी पड़ी, यकदम ही सर्दी बढ़ गई, तो बच्चे मार लिए। तो ये नर्सरी सेक्शन है। एक दिन से लेके जो बच्चा पैदा होता है 2 महीने तक तकरीबन बच्चे यहाँ रहते हैं। फिर टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर रखना है आपने रूम का, जो आप ये कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर आप। अकरम भाई ये स्पेशली सर्दियों के लिए डिज़ाइन किया गया है, स्पेशली सर्दियों के लिए है। और वो टेम्परेचर वाला जो इधर मीटर लगा है वो भी दिखाते हैं जी। ये देखें, इन्हें पता होता है अंदर अभी इतना 38 डिग्री अंदर जी, अभी 38 है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड जी। ये आपने जो जितना मर्जी रखना है ये आपसे से रहेगी। बिल्कुल सही है। अच्छा भाई ये लगा हुआ है इसमें ना अपना क्या नाम है, हीटर भी लगा हुआ है, ठीक है, सही है। पंखा भी लगा हुआ है ऊपर। ये सही है, जिस तरह आपको जिस तरह टेम्परेचर चाहिए आप यहाँ उसी तरह इसको है। ये बच्चों के लिए आप लोगों ने ऊपर सीलिंग मिलिंग माहौल पूरा एक VIP सा बनाया हुआ है। बच्चा ज़ुनैर भाई, बच्चे को 1 घंटे की सर्दी लग जाए ना तो बच्चा बचाना मुश्किल हो जाता है। जो छोटा बच्चा है बिल्कुल न्यूली बार 5-7 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, वो मुश्किल हो जाता है। आप इतनी मेहनत करते हैं बकरी पे, 5-6 महीने बकरी को क्रॉस करवाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद आपका बच्चा ज़ाया हो जाए तो आपकी साल की मेहनत गई ज़ाया। बिल्कुल सही। चलें सर जी, आगे भी कुछ है? नहीं, आगे नहीं है। आ जाएँ सर जी, माशाल्लाह जी। आगे सोने के लिए रात को ना यहाँ, हाँ उधर सही है भाई, ताकि बच्चों की केयर आउट हो सके। ये अंदर वाला सेक्शन हो गया। ये एक हमने नई चीज़ देखी है जी। ये वनडे छोटे बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं, ये उनके लिए खुरली है, छोटे बच्चों के लिए वनडे की। सही है भाई जी। तो जब इसमें वंडा डालते हैं छोटे बच्चों को तो बकरियां इधर नहीं होती? ये बच्चों के ही सेक्शन में पड़ा होता है। बिल्कुल सही है। हाँ जी, बच्चे अलग होते हैं, बकरियां अलग होती हैं। बच्चे सुबह बकरियों के साथ होंगे, शाम साथ होंगे, आधा घंटा सिर्फ जब दूध पिलाना है, दूध पिला के फिर बच्चे साइड पे, बकरियां साइड पे, प्रॉपर टाइम पे दूध पिलाना है। ये नहीं कि एक दिन सुबह 5 बजे पिलाया, दूसरा दिन सुबह 8 बजे पिला रहे हैं। ये भाई ये माशाल्लाह इसकी अब हेल्थ देखें, अच्छे बॉडी स्कोर में खड़ी है। तो खुराक क्या है जी आप लोगों की? खुराक ज़ुनैर भाई, इनको वंडा डाल रहे हैं 1 टाइम और 2 टाइम जंतर डाल रहे हैं जी। सही है जी। वंडा भी अपना बनाया हुआ, कोई बाजारी वंडा नहीं, बाजारी आज तक डाला ही नहीं। बाजारी, जब भी कोई फार्मर बाजारी वंडा डालता है वो कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर करता है वो। सही है। हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। चलें सर जी, आगे मूव करते हैं। ये जो दूसरी खुरलियाँ हैं ये बड़ी बकरियों के वंडे के लिए जी। सही है। हाँ जी, माशाल्लाह जी। ये देखें, ये खुरली इतनी भारी है कि बकरी इसको किसी भी तरह से इसको गिरा नहीं सकती। सही है। हाँ जी, ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं कि बकरी आपकी जनाब सींग मारे या टक्कर मारे, आपका वंडा गिर जाए वो। यानी आपने इसको गिरा नहीं देखा कभी अपने फार्म पे? नहीं गिराती, नहीं गिरा सकती भी नहीं है, वजनी इतनी है जी। बनाई भी इसी तरतीब से है कि ये मसले मसाइल ना है, आए रोज़ वंडा गिरा ना पड़ा हो। बिल्कुल सही है। हाँ जी, ये किड्स सेक्शन है जी। ठीक है जी। इसमें सारे तकरीबन बच्चे हैं जी, सारे 2 बकरियों के जी। माशाल्लाह जी। जी भाई सबसे पहले तो ये क्यों रखा गया जी? ये ज़ुनैर भाई, एक तो इसके ऊपर ना ये बच्चे उछलते कूदते हैं, दूसरा ये है कि जब कभी बारिश हो जाए ना तो बच्चे इसके ऊपर, हल्की फुल्की बारिश हो नीचे बैठते हैं, हल्की फुल्की जब बारिश हो, नहीं तो जब ये इसके बच्चे ऊपर बैठ जाते हैं नीचे। नमी पे बकरी आपको पता है नहीं बैठती, बच्चा नहीं बैठता, बच्चे ऊपर बैठ जाते हैं। अगर ज़्यादा मसला हो तो फिर अंदर पंखे लगे हुए हैं, रात को बकरियां अंदर बैठती हैं सुकून से। सही है। बारिश जब बारिश वगैरह हो, आज जैसे सारा दिन गर्मी थी भाई, तो जानवर सारा दिन अंदर ही रहते हैं जी। सारा दिन 5 बजे निकलती हैं बकरियां बाहर। जी जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। इसकी एज क्या होगी अकरम भाई? ये 2.5 महीने का हो गया जी बच्चा। और होम ब्रीड है जी? होम ब्रीड है ये। माशाल्लाह जी, बहुत आला, माशाल्लाह। बस ठीक। सही है, सही है, सही है जी। होंगे छोड़ दे माशाल्लाह जी। ज़ुनैर भाई आगे आ जाएं थोड़ा जी। ये इनका कमरा है अंदर का। ठीक है, ठीक है। ये यहाँ से इन्होंने अंदर जाना है। अच्छा सही है। हाँ जी, ये अलग है, अंदर भी सेटअप, बच्चों का अलग सेटअप पड़ा है। ठीक है, सही है। यानी ये दरवाज़ा छोटा, सिर्फ बच्चे ही इधर एंटर होते हैं? बच्चे ही इधर रहते हैं जी। वेरी गुड जी। हाँ जी, ये पानी के लिए टब रखा हुआ है। सही है। हाँ जी, ताज़ा पानी इनको मिलता रहता है। बिल्कुल सही। ये वनडे के लिए खुरली है जी। अकरम भाई कैसा देखते हैं अभी तक जो आपने फार्मिंग की है, जो एक्सपीरियंस है आप लोगों का, जी, कैसा रहा? मुश्किल है, आसान है?
जुनैर भाई, दो चीज़ें हैं, अगर आप उन पे काबू पा लें तो आपके लिए बकरी फार्मिंग ऐसे है ऐसे। अच्छा जी। जो बंदा, जिस बंदे को तजर्बा है ना, उस बंदे के लिए बकरी फार्मिंग कोई काम ही नहीं रहता। ठीक है। सबसे पहले है आपका माहौल। जितना हो सके आपकी जितनी इस्तात हो उसके मुताबिक आप बकरी को अच्छे से अच्छा माहौल दें, अच्छी से अच्छी रिहाइश दें। उसके बाद आप बकरी को अच्छे से अच्छा चारा दें। सही है। ये दो चीज़ें अगर आप पूरी कर लेते हैं, आपके मसाइल तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। सही है जी। तो कोई इशू इसके अलावा, यानी ये दो चीज़ें आपने बता दी हैं कि ये निचोड़ हैं तकरीबन। जी जी जी। इसके अलावा कोई इश्यूज आए हों स्टार्ट में, या कुछ मारे पड़ी हों परचेजिंग के दौरान? इशूज़ तकरीबन जो भी वैक्सीनेशन है इनकी, वो इंपोर्टेड वैक्सीन करते हैं हम, हल्की लोकल वैक्सीन नहीं करते। ठीक है जी। और हम हमेशा बूस्टर डोज लगाते हैं। ठीक है। बूस्टर डोज हमेशा देते हैं। बिल्कुल सही है। कभी भी कोई वायरल बीमारी आज दिन तक हमारे फार्म पे नहीं आई माशाल्लाह जी। और हमने कभी कोई इतना ख़ास लोगों को भी नहीं रोकते कि यार हम आपको अंदर नहीं जाने देते या ये वो। लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वो करते हैं, चूना वगैरह लोगों को आने नहीं देते, यार पता नहीं आप कहाँ से जरासीम लेके आए हैं। बिल्कुल सही। हाँ जी। वेरी गुड जी। हाँ जी। चलें सर, इधर से चले जाएंगे अगले पोर्शन में? इधर से चलते हैं जी। अच्छा जी। जुनैर भाई, इस स्टाइल में जैसे बकरी खड़ी होती है ना, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लगती है। जब इस तरह खड़े होकर बकरी खाती है ना जी, बड़ी खूबसूरत लगती है बकरी। तो आपको ये शौक है बेसिकली, तो आप इनको खाता देख के अंदर से बहुत यानी खुशी महसूस करते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। जब बकरी खा रही है या रजी हुई है, यकीन करें फिर तो बंदा सर से पाँव तक बंदा ठंडक पड़ जाती है जी। बिल्कुल। अकरम भाई, ऊपर रहना कितना एक ज़रूरी है बकरी ऊपर रहना बकरी पे? मैं कहता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ कि 24 घंटे आपकी नज़र बकरियों पे होनी चाहिए। सही है। 1 घंटा भी आप बकरियों से नज़र ना हटाएं। अगर कामयाब फार्मिंग करनी है, जिसको फार्मिंग बोलते हैं, 1 घंटे में भी फार्ज करें। आपका कोई जानवर डिस्टर्ब होता है और वो आपके ना होने की वजह से वो मर जाता है, तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। शौक वाले जानवर का लॉस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही है सर। माशाल्लाह जी, इनकी हेल्थ देखें जी, माशाल्लाह। तो ये अभी मेट हो चुकी हैं बकरियां या खाली ही चल रही हैं इधर? ये बड़ी बकरियां जो है इनमें काफ़ी ज़्यादा गब्बन है जी। ठीक है। ये पट खड़ी है 2 दांत में। ये अभी क्रॉस नहीं करवाई। सितंबर निकाल के अक्टूबर के महीने, पूरे महीने में, अक्टूबर के पूरे महीने जब भी क्रॉस हो गई, क्रॉस करवा देंगे भाई। यकीनन एक क्वांटिटी लेके चल रहे हैं आप लोग, और हर 6 महीने बाद उसमें माशाल्लाह ऐड होते हैं जानवर। तो कुछ सालाना या 6 माह बाद कुछ सेल भी करते हैं या सिर्फ रखी जा रहे हैं एक दफ़ा? जुनैर भाई, अभी तक तो जो अमृतसरी ब्रीड है ना, उसमें तो अभी कुछ मेल सेल किए हैं, फीमेल तकरीबन कोई भी सेल नहीं की। सही है। अमृतसरी ब्रीड अभी कुछ खरीद भी रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, कुछ सेल भी कर लेते हैं बीच में से। तो भाई इनकी बात करें, मक्खी चीनी बर्बरी, दूसरी मक्खी चीनी में से तो काफ़ी जानवर सेल किए हैं जी। ये क्योंकि पुरानी चल रही है। और ये ओवरऑल होम ब्रीड खड़ी है। कुछ बकरियां हैं जो पहले परचेज़ की थी, कुछ थोड़ी बहुत जो खड़ी हैं पहले। सही है। अच्छा अकरम भाई, जैसे होता है ना, अब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी को हम सिर्फ शौक का नाम तो नहीं दे सकते। जी। साथ थोड़ा सा इनके एक्सपेंसेस भी हैं, दूसरे मामलात भी चलाने होते हैं। जी। तो सालाना जो सेल करते हैं वो किस मद में करते हैं? फीमेल सेल करते हैं, बकरे सेल करते हैं, ये भी बताइए। मेल सेल करते हैं। फीमेल जो होती है ना, वो कभी कभार कुछ दोस्त, शौक वाले दोस्त वो ले जाते हैं जी, वो भी कभी कभार सेल करते हैं। बाकी फार्म का जो अखराज आता है उनको मैनेज करने के लिए ना जी, बकरे पालते हैं, छतरे पालते हैं। ठीक है जी। तो वो जो एक्सपेंसेस है ना सालाना, वो मैनेज हो जाते हैं जी। यानी वो इनसे अलग पालते हैं, यानी कि बच्चे इनसे अलग पालते हैं। इस दफ़ा कुर्बानी के लिए 350 बकरा था। अच्छा, माशाल्लाह जी। पिछले साल कोई 150 छतरा था, 50 बकरा था पिछले साल। तो अभी हमें आपके फार्म पे नज़र नहीं आ रहे वो? अभी हम डालेंगे तकरीबन 1.5 महीना निकाल के अभी डालेंगे जी। तो ये कुर्बानी के बाद 3, 4, 5 महीने का जो गैप है, ये क्यों देते हैं भाई आप लोग? यानी इसके पीछे की लॉजिक है या वैसे ही थोड़ा सा लेट चल रहे हैं? एक तो कुर्बानी के फौरी बाद 2 महीने 3 महीने तक बकरा बहुत महंगा रहता है। ऐसे ही तकरीबन 15,000 बकरा महंगा हो जाता है। ठीक है। आपने अगर वो 4 महीने रखना है, आपने उसका पेन भी लेना है, और वही 15,000 मैक्सिमम इतना ही उसने बढ़ाना होता है उन 4 महीनों में। सही है। हाँ जी। और फिर उनकी लेबर, गर्मी बहुत होती है, ज़रा मैनेज करना भी, इतने जानवरों को मैनेज करना इतना ईजी नहीं होता। सही है। फिर चारे के भी इशूज़ होते हैं। हाँ जी। अच्छा, इसी से दूसरा क्वेश्चन, तकरीबन आप उन्हें 7-8 महीने अपने फार्म पे रखते हैं? जी जी। तो भाई कुछ इस दफ़ा आइडिया हुआ है कि हमें एक जानवर इतना नफ़ा दे गया? इस दफ़ा तो जुनैर भाई मार्केट अच्छी नहीं थी। ठीक है। लेकिन फिर भी
थोड़ा बहुत दे गए हैं जी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इस बिल्कुल दफ़ा। सही है। हर बंदे को पता है इस दफ़ा जो मार्केट थी कुर्बानी वाली वो क्या सूरत हाल रही है। आपने जो भी जानवर तैयार किए थे वो माशाल्लाह सारे सेल हो गए थे? जी सारे सेल हो गए थे। सही है भाई, तकरीबन 350 जानवर था। जी 350 सॉरी। 350। हाँ जी सही है भाई माशाल्लाह। अच्छा अकरम भाई, अब ये तो आपका शौक़ है ना, जी आप इनको वक्तन फ़वक्तन या टाइम के साथ एक दूसरे के साथ डिस्कस करते ही रहते हैं, जी जी। तो इस ब्रीडिंग में ज़्यादा मज़ा है या वो जो कुर्बानी वाला काम है उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आता है जी? नहर भाई कुर्बानी वाला जो काम है वो तो है ना कि एक किस्म का बिजनेस है वो, बिल्कुल सही है ठीक है जी। जी। वो फार्म को मतलब रन अप करने के लिए एक्सपेंसेस जो हैं वो चलाने के लिए वो काम है। ठीक है, असल मज़ा ब्रीडिंग का है जी, मज़ा शौक भी breeding का। ब्रीडिंग का है और इनकम भी ब्रीडिंग में ही है। सही है भाई, अच्छी इनकम ब्रीडिंग में है, कुर्बानी के जानवर में इतनी इनकम नहीं है, वो तो एक लिमिटेड है। सही है, बिल्कुल सही है जी माशाल्लाह। तो ये अब सारी आपके घर की ब्रीड खड़ी है? जी ये होम ब्रीड खड़ी है टोटली माशाल्लाह जी। अब भाई ये वंडा डला हुआ है, इसकी भी थोड़ी डिटेल दें अकरम भाई, इसमें क्या डालते हैं और बकरियां ये क्यों नहीं खा रही, जंतर क्यों खा रही हैं जी? आटे वंडा अभी खा के गई हैं जी, ये देखें ख़त्म हुआ पड़ा है। ये जब जंतर खा लेंगी उसके बाद ये भी चट कर सफाई कर देंगी बिल्कुल। सही है, ये वंडा घर का बनाया हुआ है, इसमें 70% जौ है जी ठीक है। और 30% इसमें है तारा मीरा। अच्छा, उसका दलिया करवा के ना और उसमें थोड़ा डाला गया है जमैन, सौंफ, मेथरे, ये चीज़ें, ताकि जानवरों का ना हाजमा बेहतर रहे, बादी वगैरह ना हो। सही है, हाँ जी, बस यही इसकी टोटल बस यही फॉर्मुलेशन और कुछ भी नहीं है, है। तो बिल्कुल ये सिंपल। गर्मी के लिहाज से डिज़ाइन किया हुआ आप ये लोगों ने? गर्मी सर्दी यही दोनों ही? चलता है जी, वेरी गुड। सर्दी में भी नहीं चेंज किया जी, कोई गंदम, कोई मकई, कोई दूसरी कुछ तीसरी भी नहीं, चीज़? गंदम मकई कुछ भी नहीं है जी। अच्छा, वेरी गुड जी, सही है ये भाई। अच्छा रिजल्ट दे रहा है जी, और एक जानवर को अडर जैसे, इशूज नहीं आ रहे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है। हाँ जी जैसे ये आपकी बड़ी बकरियां खड़ी हैं माशाल्लाह, जी। इस बकरी को कितना तकरीबन डेली का आप लोग डालते हैं जी? जुनैर भाई ये हम कोई तोल के नहीं डालते कि इतना इतना देना है, इतना देना है फलां बकरी को, ये है वो है, बस ऐसे डाल देते हैं, अपने मर्ज़ी से खा लेती हैं। बिल्कुल सही है भाई, हाँ जी बिल्कुल सही। चलें जी, अब ये दो और सेक्शन हैं इंशाल्लाह, इनमें भी आपको लेके जाएंगे। अच्छा अकरम भाई, हम अंदर वाले सेक्शंस भी दिखाएंगे जी ये दरख्त जैसे वो भी खड़ा है, ये भी यानी हर पोर्शन में मौजूद हैं। जी जी। अब ये ख़त्म हो गए हैं या चलेंगे ये वाले दो? जुनैर भाई ये काफ़ी दरख्त थे यहाँ पे, यहाँ पहले ये था कि यहाँ सारा दिन बेशक बकरियाँ बाहर बैठी रहें, ठीक है, लेकिन इन्होंने छिल मार मार के ना, हाँ। हालांकि बाहर इनकी जो देखा है जालियाँ भी लगाई हैं, लगाई हुई हैं, लेकिन बकरी बकरी है, बकरी नहीं छोड़ती। ठीक है। तो इन्होंने खुद ही अपनी छाँव ख़त्म की। अब मजबूर हैं हम, नहीं तो ज़रूर लगाने थे। बिल्कुल सही है। हाँ जी हाँ, अब ये देखें ना बाहर तो इसकी, लगाए हुए हैं, उधर बाहर लगाए हैं, भाई ये वापस चलेगी, ये चलेगी? ये नहीं, ये ख़त्म हो गई है जी। सही है, सही है, सही ये है, ख़त्म हो गई, ये सारी यहाँ पे लगाई थी, ये सब ख़त्म हो गई हैं जी। सही है भाई। खजूरें लगाई थी, एक तो लुक अच्छी बन जाती, दूसरा है के लिए कि ये 2-3 महीने ये ज़रा खा लेती। बिजी हाँ भाई, इस सेक्शन को भी थोड़ा सा अंदर से टच देंगे। ये आ जाएँ जी। ये आप फार्म इसकी शेड की डायरेक्शन बता सकते हैं, यानी क्या है, शरकन गर्बन है, क्या सीन है इसका? ये शरकन गर्बन है। अच्छा सही है भाई। ये देखें जी, वेंटिलेशन के लिए ये लगी ऊपर है, से दिखा रहे हैं, ऊपर से भी माशाल्लाह छोड़े गए हैं माशाल्लाह जी। ये सर्दियों में अंदर से बंद हो जाते हैं जी, ठीक है। गर्मियों में खुले होते आपको पूरे साल में सबसे टफ जो एक पीरियड आता है फार्मिंग में, वो कौन सा होता है जी? या कोई हैं। भी नहीं? जो टफ पीरियड होता है ना, वो होता है शदीद तरीन सर्दी का पीरियड। सही है, जब धुंध पड़ती है, सारा दिन धुंध पड़ी रहती है, उस टाइम बकरी भी जो है ना, बकरी जितनी सर्दी हो, आप बकरी को सर्दी से नहीं बचा सकते। बिल्कुल सही है। हाँ जी, यानी तो कोशिश तो होती है कि उसको उन दिनों में खुश्क चारा डाला जाए, वंडा अच्छा डाला जाए, लेकिन सर्दी है, नेचर कुदरत है। बिल्कुल। खुश्क चारे में बिलीव करते हैं, यूज़ करते हैं, या सिर्फ सब्ज़ पे रखते हैं सारा साल? खुश्क भी सर्दियों में 2 महीने तकरीबन एक टाइम चलता है खुश्क, ठीक है। एक टाइम हरा ही चलता है सर्दियों में भी? सर्दियों में भी। और गर्मियों में? गर्मियों में खुश्क नहीं देते हम, गर्मियों में जंतर 2 टाइम जंतर ही चलता है। बिल्कुल सही है भाई। अब पीछे की तरफ से भी ये देखें, प्रॉपर वेंटिलेशन कहाँ था, सारा दिन बकरियाँ इधर ही ले, माशाल्लाह जी, क्या बात है। तो ये खलील भाई और आप दोनों ने मिलकर डिज़ाइन किया हुआ है? जी हाँ जी। क्या बात है भाई। हाँ जी। अच्छा अकरम भाई, शुरू में पाकिस्तानी में बकरी की जो फार्मिंग है इस लेवल की, आज से 2-3 साल पहले देखे तो लोग इतना लाइक नहीं करते थे। नहीं करते थे बिल्कुल। तो थोड़ा अंदर से ऐसे बंदा डरता है, यार इतना मैंने सेटअप लगा लिया, वो चीज़ें नहीं ज़हन पे आई? जुनैर भाई, आपका जो खौफ होता है ना, वो आपको बहुत पीछे ले जाता है। ऐसे ही? जब आप दिल से खौफ निकालेंगे कोई भी दुनिया का कोई भी काम करने के लिए, आप तब भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही। हाँ जी, बकरी फार्मिंग जो है ना, बकरी फार्मिंग
मुझे एक्सपीरियंस है 12-14 साल का। बकरी फार्मिंग जैसा आसान काम है ही कोई नहीं। अगर आप करते हैं, अगर आप मतलब दिल से करते हैं। सही है। हाँ जी, चलें सर जी एक दफ़ा बाहर चलते हैं। बाकी ये देख लें जी, माशाल्लाह पूरा बेहतरीन सा माहौल। ये छोटे बच्चों का सेक्शन अलग हो गया, उनकी खुरली अलग, ऊपर से प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर निज़ाम है बेहतरीन सा माशाल्लाह जी। ये देखें जी माशाल्लाह। तो सर्दियों में ये सारे बंद हो जाते हैं? सारे बंद हो जाते हैं सर्दियों में। वेरी गुड। अब ये पंखे ये सोलर पे चल रहे हैं एट द टाइम? जी सोलर पे चल रहे हैं। सोलर पे सही। सर्दियों में ज़ुनैर भाई यहाँ अंदर ना खुरलियाँ अंदर रखते हैं। ठीक है। सर्दियों में हमारे लांगी बहुत है, बेतहाशा श्री की लांगी हमारे। सही है। लांगी डाल देते हैं अंदर, हाँ वंडा भी अंदर ही डाल देते हैं। सही है भाई। तो बकरियां सारी रात वो लांगी खाती हैं, छेल मारती रहती हैं। सुबह को जब लकड़ियां देखें तो उनको वो साफ़ हुई सफ़ेद हुई पड़ी होती हैं। सही, यानी आप लांगी को इम्पोर्टेंस काफ़ी देते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। लांगी कीकर हो गया, श्री हो गया, बेरी, कोई भी लांगी है वो अज़हद ज़रूरी है। लांगी जो है ना, लांगी वो आपका इलाज बिलग़िज़ा है बकरी के लिए। बिल्कुल सही है। बकरी बगैर लांगी के आप कहें ना कि आप अपना स्टॉल फीड पे आपकी बकरी हमेशा सेहतमंद रहेगी, मेरा नहीं ख्याल कि कभी आपकी बकरी साल सेहतमंद रहे बगैर लांगी के। बहुत सारी बीमारियों का इलाज है आपकी लांगी, क्योंकि कीकर है या बेरी है या कोई भी दरख्त है ना, वो ज़मीन से नमकियात वगैरह जितने भी नमकियात मादनियात वो ज़मीन से बहुत नीचे से ऊपर लेके आता है। आपका लूसन है, जंतर है, उसकी जड़ इतनी मैक्सिमम इतनी नीचे होगी, आधा फुट होगी। सही है। जो दरख्त है ना उसकी जड़ें बहुत नीचे तक होती हैं, 15-15, 20-20 फुट नीचे तक होती हैं। तो वो बहुत कुछ निकाल के लेके आते हैं वो जिसको बकरियाँ खाती हैं, और बकरियों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन, बिल्कुल सही है, फास्फोरस वगैरह ये वो। सही है। आ जाएं अकरम भाई, आखिरी सेक्शंस में चलते हैं जी माशाल्लाह। अच्छा, जब आप लोग कुर्बानी के लिए छतरा और बकरा डालेंगे जी, तो वो किन सेक्शंस में, किन पोर्शंस में जाएगा जी? वो लास्ट में पोर्शन है, वो आपको दिखाता हूँ। बहुत बड़ा पोर्शन है उसमें, बेशक आप 700-800 बकरा खड़ा कर लें। ठीक है। आपके माशाल्लाह जैसे ये एक हेल्थी तगड़ी कुबाड़ वाली बकरी जा रही है जी, इनको जो खुराक है भाई इनकी, वो ख़रीद के पूरी करते हैं या आप अपनी खुद तैयार करते हैं? अपनी खुद सारी खुद तैयार करते हैं। हाँ, अलबत्ता जो ये जो है ना अपना वंडा ख़रीदना पड़ता है जी। भाई अगर आपको कहा जाए कि आपकी एक बकरी की एक दिन की कॉस्ट क्या आती होगी, तो कोई आइडिया दे सकते हैं? मैक्सिमम जो इस तरह की बकरी है ना जी, मतलब ये सारी माशाल्लाह बड़े साइज़ की बकरी, आपकी टोटल जो कास्ट पड़ती है ना, उसमें लेबर लगा लें, इलेक्ट्रिसिटी ये वो सब लगा लें, तकरीबन 300 के करीब बकरी पड़ती है आपको। ये जो 100-200 वाली बातें करते हैं ये सब फजूल हैं। शहरों में बकरी 500-600 में पड़ जाती है। अच्छा। जो चारा खरीद के डालते हैं उनको 500-600 में पड़ जाती है बकरी। बिल्कुल सही है। जिसको पालना कहते हैं बकरी को, अगर नहीं पालनी, आपने वंडे वंडे बांध रखने हैं, हल्का फुल्का चारा देना है, तो वो फिर बेशक आप 100-150 पे भी रख सकते हैं। बिल्कुल सही है। उसमें फिर आपको मिलता कुछ नहीं है। सही है भाई। हाँ जी, बकरी को 300 खिलाएंगे, आपको 600 देगी। क्या बात, ये बात दोबारा पूछेंगे। बकरी को 300 खिलाएंगे, 600 देगी। 600 देगी। यानी इस हक नहीं रखती मालिक का, कभी भी नहीं रखती। ये बात करने की एक ही रीज़न है कि आप इसको कम से कम इसको खिलाएं, इसकी खिदमत करें। ज़ुनैर भाई, अगर आपने बकरी को खिलाने में आपने कैलकुलेशन की ना जी, गिना के इतना खा गई, इतना खा गई, फिर आप कभी कामयाब नहीं है। बिल्कुल सही है। आप दिल खोल के खिलाएं, ये आपको दिल खोल के देगी। ये जानवर ही ऐसा है जी। वेरी गुड। हाँ जी, बकरी कहती है बस मुझे राज़ी रखो, मैं आपको ऐसा राज़ी करूँगी कि बस आपका घर भर दूँगी। सर सबर को यानी क्या रेट करते हैं, कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं इस काम में? बकरी में ज़ुनैर भाई, जिस बंदे में तहम्मुल है, सब्र है, पेशेंस है, वो बंदा कामयाब है। जो बंदा कहे ना मैं आज लेके मैं 1 साल के बाद मैं जनाब प्लाट ख़रीद लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो काम बकरी में नहीं है। वेरी गुड। 3 साल 4 साल कम से कम आप सब्र करें, सुकून से रहें। 3-4 साल के बाद बकरी आपको वहाँ पहुँचा देगी, आपने सोचा ही नहीं होगा। बिल्कुल सही है जी। चलें जी, सेक्शन में चलते हैं। ये किन बकरियों का सेक्शन है जी? ज़ुनैर भाई, ये बर्बरी गलमोरी ब्रीड इसको बोलते हैं। ये जो कलर है ना जी, ये इस कलर को गलमोरा कहते हैं। वैसे ये बर्बरी बरी ब्रीड भी इसको बोलते हैं। सही है। बर्बरी एक स्पेसिफिक ब्रीड है सिंध की, ठीक है। उसके कान ऊपर से मिल जाते हैं, दोनों कान ऊपर से ना ऐसे जुड़ जाते हैं। बिल्कुल सही। तो इसको बरी ब्रीड बोलते हैं। इस कलर को आप गोल्डन गलमोरा कलर बोलते हैं। गलमोरा, इसमें सिल्वर गलमोरा, गोल्डन गलमोरा और एक चीना भी कलर आता है, कमांडो कलर भी आता है इसमें। भाई ये एक फैंसी ब्रीड के तौर पे रखी जा रही है या मीट पर्पस वाली ब्रीड है या डेयरी ब्रीड है? भाई ये डेयरी ब्रीड भी है, ये मीट ब्रीड भी है, और ये इसको आप फैंसी भी कह सकते हैं। इनके अब मेल खड़ा है अपने पास, वो इस टाइम 6 दांत में 39 से 40 इंच हाइट में है। इनकी
मतलब इस ब्रीड में से ठीक है। 39 से 40 इंच हाइट का मेल इस ब्रीड में शाज़ो नादिर कभी कभार बनता है जी। अच्छा, सही नहीं है। तो 37-38 ये एक्सट्रीम हाइट है इस ब्रीड में। बिल्कुल सही है। तो हाँ जी, गोश्त में ये 50 किलो तक अगर आप अच्छी साम करते हैं ना, 6 दांत बकरा ले जाते हैं उसको पंच करवा के, खस्सी करवा के, जी, तो 50 किलो तक वो आपको गोश्त दे सकता है। बिल्कुल सही है भाई। ये देखें जी माशाल्लाह। और मैं अपना इनकी जो मिल्किंग है वो 2.5-3 लीटर एवरेज इनकी 2 टाइम की इनकी। भाई मैं आपको एक दिखाता हूँ बकरी, हाँ एक दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। आप मुझे ऑफ द कैमरा भी दिखा रहे थे एक जानवर। अब ये बकरी देखें, अब बच्चे साथ हैं, बच्चे पीते रहते हैं, इसका ऑर्डर देखें जी। बिल्कुल, इसका भी दिखाते हैं जी। ये देखें माशाल्लाह, गोल बड़ी बकरियां बुनैर भाई। और तकरीबन- ये देखें, तकरीबन- ये देखें। हाँ जी, ना भाई इसको इसको एक दफ़ा माशाल्लाह। इसके नीचे तकरीबन कितना दूध होगा? 24 घंटे। इसके नीचे तकरीबन 2 टाइम का 24 घंटे का 2 लीटर के अंदर बार है जी। बिल्कुल सही है भाई। ये एक थान इसने पिला दिया, एक थान लेके खड़ी है, देखें इसको ये देखें जी। यार ये तो अगर बीतल के साथ कंपेयर करते हैं हम जी, तो इनकी इंटेक भी कम होगी भाई। बिल्कुल बुनैर भाई। अब इसको देखें, बकरी को देखें, और माशाल्लाह नीचे छोटी सी बकरी है जी। नीचे उसका थान हवाना दिखाएं देखें। जरा। तो ये कितने टाइम का दूध है भाई? ये सुबह 5 बजे बच्चों को दूध पिलाया है। सही है भाई। माशाल्लाह। बताइएगा क्यों जानवर निकालें गए हैं? नहर भाई ये शाम की रूटीन है जी। यहाँ पे जानवरों को बाहर बड़ा खुला माहौल, खुली हवा, खुली फ़ज़ा जो है ना जानवर के लिए ये आब हयात है। सही है। बाड़ों में जो ढका हुआ जानवर है, या हवेलियों में, शहरों में है, या चकूक में जो जानवर चारों तरफ से दीवारें होती हैं ना, जी, वहाँ पे हमें मज़ा नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही ये है। माशाल्लाह खुला माहौल, खुली हवा, खुले जानवर। अब ये एरिया देखें, इन्होंने खा पी के फिर यहाँ पे लेटना है बकरियों ने सुकून और के जब साथ। ये खा पी के पेट भर के लेटती होंगी, जी बकरियों को तो मज़ा आता ही आता है, लेकिन हम भी शौक़ रखते हैं। आपकी फीलिंग क्या होती है जी? वो भी ज़रा बताने वाली है ना। जुनैर भाई, शौक़ की मिराज हो जाती है उस वक्त, अरूज हो जाता है शौक़ का। ऐसे ही है। दिल खुश हो जाता है जी, दिल जिसे कहते हैं ना बाग बाग हो जाता है। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। इनको सुकून में देख के आपको सुकून मिलता बिल्कुल है। जी, बिल्कुल। वेरी गुड जी। बकरी फिर राज के जब ये खुले माहौल में इजी फील करती है, सोती है, ये फिर मालिक को दुआएं देती है। बिल्कुल। हाँ जी, तो वैसे आजकल ये फील होता है कि बकरी जो भी रख रहा है उसका ऐसे एक मतलब रूहानी सा एक ताल्लुक सा बन जाता है हर बंदे का। बिल्कुल बन जाता है जी। बिल्कुल जो पूरे शौक से रख रहा है ना, जिसको पूरा शौर है ना बकरी रखने का, उसका एक ताल्लुक बन जाता है जी। बिल्कुल सही है। जी वेरी गुड जी, माशाल्लाह। तो अभी भाई आखिरी क्वेश्चन, सारे जानवर ही फार्म के इधर आएंगे या सिर्फ बकरियां ही आ जाएंगी? यहाँ सिर्फ बकरियाँ और बच्चे, बकरे नहीं आएंगे? ब्रीडर अंदर ही रहेंगे, और टेडी ब्रीड भी अभी आ जाएगी। सही है भाई, जी। माशाल्लाह। और रात कितने टाइम तक ये बकरियां इधर ही रहेंगी जी? ये सारी रात इधर ही हैं जी। सारी रात ही? सारी रात इधर ही हैं। सुबह जो बाड़े हैं, बाड़ों के अंदर पहले सफाई होगी, फिर जंतर डाल जाएगा। ठीक है। इनके अलग अलग पोर्शन में जंतर डाल जाएगा, वंडा डाल जाएगा, फिर इनको अंदर लेके जाएंगे। चलें, वेरी गुड जी। ठीक है सर जी। हाँ जी। यहाँ